आज जर्मनी पूरे यूरोप का बाप बना हुआ है। अगर यूरोप के अंदर कोई भी फैसले होते हैं तो वो जर्मनी की मर्जी के बगैर नहीं होते। और जर्मनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने जर्मनी की मदद की थी, कितने पैसे दिए थे, कब दिए थे और उन पैसों के साथ हुआ क्या था। आज आपको तमाम स्टोरी बताएंगे। एक वक्त था जब पाकिस्तान ने जर्मनी को पैसे दिए थे, उस वक्त के हिसाब से 25 मिलियन डॉलर्स दिए थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 1963 की। 1963 के अंदर पाकिस्तान ने पैसे दिए थे और उस वक्त सदारत थी जनाब जनरल अयूब खान साहब के पास, और उन्होंने जर्मनी की मदद की थी। और वो मदद सिर्फ पैसों के लिहाज से नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान ने जर्मनी की मदद की थी एजुकेशन सेक्टर के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और भी दूसरे मामलात थे जिसके अंदर पाकिस्तान ने मदद की थी। और वो अगर 25 मिलियन डॉलर अगर 1963 में दिया था, उसको अगर आज 2023 के अंदर देखा जाए तो वो 200 मिलियन डॉलर बनता है, जो कि पाकिस्तानी पीकेआर में देखा जाए तो बहुत बड़ी रकम है। आप अंदाजा कीजिए कि 1963 के अंदर पाकिस्तान के हालात कैसे थे। उस वक्त पाकिस्तान ने जर्मनी की मदद की, कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए, और स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान जर्मनी के साथ खड़ा था। और पाकिस्तान के ऑफ कोर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी उस वक्त अच्छी थी, पाकिस्तान बिजनेस कर रहा था, पूरी दुनिया के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात थे। और मुश्किल वक्त के अंदर जब किसी भी कंट्री के ऊपर मुश्किल वक्त आए तो उस वक्त आपको सपोर्ट करनी बनती है हर अपने दोस्त ममालिक की। तो अभी हमारी जो सिचुएशन अभी ऐसी हो गई है कि जिस पाकिस्तान ने उस वक्त मदद की थी जर्मनी की, 25 मिलियन डॉलर दिया था उस वक्त, आज हम लोग 1 बिलियन डॉलर के लिए अपने दोस्त ममालिक के साथ जाके उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें 1 बिलियन डॉलर दे दें ताकि हमारे मुल्क के अंदर इकानमी स्टेबल हो सके। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि लोगों की कौमी जो तरक्की होती है वो ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ ग्रोथ करती है, लेकिन हमने ऊपर से नीचे की तरफ ग्रोथ की, और ऑफ कोर्स रिजल्ट आपके सामने है। फिर जर्मनी को जब ये पैसे मिले तो जर्मनी ने ये पैसे सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लिए बल्कि बाकी यूरोपियन ममालिक से भी पैसे लिए, और अभी से उन फैसलों के बारे में पूछा जाता है कि हम ये करना चाहते हैं यूरोपीय यूनियन के अंदर, तो जर्मनी अगर अप्रूव करेगा तो फिर उसके फैसले होंगे। तो आप अंदाजा कीजिए कि वो मुल्क जिसने 1963 में हमसे मदद ली, आज वो मुल्क तरक्की करके कहां पहुंच चुका है। अगर आप उसकी एक्सपोर्ट ही देखें, गाड़ियों के हवाले से अगर आप देखें तो उसकी एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में होती है। उसमें वॉक्सवैगन देख लें, BMW देख लें और बड़े बड़े ब्रांड्स देख लें जिसमें गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स, और पूरी दुनिया के अंदर जर्मनी की एक्सपोर्ट जाती है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर या किसी भी दुनिया के मुल्क के अंदर अगर आप चीज़ खरीद रहे हैं तो अगर उस पर लिखा है मेड इन जर्मनी तो आप एक बार भी नहीं सोचेंगे और आप वो चीज़ खरीद लेंगे, क्योंकि आपको एतबार है उनके प्रोडक्ट के ऊपर, आपको एतबार है उनकी क्वालिटी के ऊपर, उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के ऊपर। और ये सारा कुछ जर्मनी में मैन्युफैक्चर होता है और जर्मनी से फिर एक्सपोर्ट होता है पूरी दुनिया के अंदर। तो आप अंदाजा कीजिए कि वो मुल्क जिसने हमसे पैसे लिए थे 25 मिलियन डॉलर उस वक्त लिया था, और आज वो मुल्क पूरे यूरोप की इकानमी को संभाले हुए है। और यूरोप के अंदर अगर सबसे मजबूत इकानमी देखी जाए तो वो जर्मन इकानमी है। और आज वो मुल्क, फिर उन्होंने मेहनत की एजुकेशन सेक्टर्स के अंदर, उन्होंने शर्म नहीं की कि हम कौन सा काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उन्होंने एजुकेशन के अंदर जो है वो इस्तेलाहात लेके आए, फाइनेंस सेक्टर के अंदर लेके आए, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग किया, फिर इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रांग किया, फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन की, फिर फैक्ट्रियां लगाई, फिर उनके लोगों को रोजगार दिया, अपने बंदों को रोजगार दिया, बाहर से इंपोर्ट बंद कर दी, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी। तो ये स्टेप्स लेने पड़ते हैं किसी भी कंट्री को आगे निकलने के लिए। तो जब जर्मनी ने ये स्टेप लिए तो उन्होंने अपने मुल्क के लिए काफ़ी बेहतरी की, और उनका रिजल्ट 5-10 सालों के अंदर रिजल्ट आना शुरू हो गया। फिर उन्होंने इसी चीज़ को फॉलो किया और आज जर्मनी आपके सामने है। और वो पाकिस्तान 1963 में जिसमें 63 में जिसने मदद की थी, उसी पाकिस्तान के लोग आज जर्मनी आने के लिए तरस रहे हैं। और जर्मनी अगर 1 यूरो आपकी तरफ फेंकता है तो वो पाकिस्तान के अंदर 320 से ज़्यादा पैसे बनते हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि उस टाइम का और इस टाइम का जर्मनी क्या फ़र्क है।